फिल्मी गीत हमारे ज़ेर नज़र है और गिरदाब में हम सब घिरे हुए हैं। वज़ीर अफसल साहब, ये बताइए कि आजकल फिल्मी मूसिकारों का क्या हाल है? मुझे पता है फिल्में नहीं बन रही, मगर इतने वसी तजुर्बे और इतने बड़े इल्म के ज़ख़ीरे के हामिल लोगों को क्या कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? इसमें सर मैं एक बात बताऊंगा आपको, जब तक इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर का म्यूजिक नहीं होगा ना, कभी कामयाबी नहीं होगी। बिल्कुल सही। अब यहाँ ये हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है वो कहता है मेरे मतलब की सिंगर, मेरे मतलब का शायर, मेरे मतलब की ट्यून। बिल्कुल। अच्छा, अब हो ऐसा रहा है कि अगर 10 आदमी हो ना अच्छा बनाने वाले, तो वो जो प्रोड्यूसर को घबरा जाएंगे, सब एक जैसा ही बना रहे हैं, मैं किसको लूँ? अब जो अच्छा बनाने वाले वो बैठे हैं कि हम तो ऐसा हमने काम नहीं करना। अब एक फिल्म थी ना, पप्पू शिराजपति क्या था, वो मुझे मिल गई। मुझे कहते जी मेरे हमारे मतलब के सिंगर है, हमारे मतलब के राइटर है, हमारे सब चीज़ मेरे मतलब की। मैंने कहा मैंने क्या करना बीच में फिर? बिल्कुल सही। मैंने कल बताऊंगा आपको। मैंने कहा आप पैसे दीजिए, मैं नहीं ये कर सकता। ख़वातीन हज़रात, ये बात अब सुनिए कि इस वक्त हमारे यहाँ ये कदर है इन उस्तादों की और इन नामवर लोगों की। एक ज़माना था जब इनके कदरदान मौजूद थे, और जिन लोगों को जीनियस की कदर होती है फिर एक ज़माना उनकी कदर करता है। मैं जो इशारा कर रहा हूँ, मादाम नूरजहां ने 1983 में 35 साल बाद दोबारा बम्बई जाने का इरादा किया। ये बताना था कि मैं जो रूलिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड थी लेट 40s और मिड 40s में, वो आज 35 साल बाद जब मलिका तरन्नुम बन के वापस आ रही हूं, तो अपने साथ क्या खजाना ला रही हूं जो तुम सब लोगों पे लुटाऊंगी और तुम्हारी समातों की नजर करूंगी। आप ये जानते हैं कि फैज साहब की नज्म के अलावा उन्होंने एक ऐसा पाकिस्तान का मौसीकार था जिसका पंजाबी गीत एमन में रचा हुआ बंबई जाके सुनाया और ये बताया कि इन 35 सालों में मैं कितनी आगे बढ़ गई, और जो मैं आज काम कर रही हूं वो एक रीजनल सिनेमा के लिए सही, वो किस कदर ट्रू है टू द सोल एंड स्पिरिट ऑफ म्यूजिक। ये जो कन्विक्शन है, ये जो एतमाद है, ये अल्लाह ताला हम सबको दे। मेरी दरख्वास्त ये है कि एक तो सारा नसीम के मुंह से हम सुनेंगे कि वो कौन मूसीकार थे जिनका गाना विजा अज तो मैं तेरी तू मेरा मादाम ने जाके शान मुख आनंदा हॉल में 1983 में पूरे भारत के सामने सुनाया। उस मूसीकार का नाम क्या है? वज़ीर अफजल साहब। माशाल्लाह। और ये हमारी किस्मत है कि आज ये मैं हमारे और इन्हीं का गाना बेटा फिल्म में उन्होंने नकल की। बिल्कुल। तो मैं छोटी सी बात करता हूँ कि उस वक्त ये हमें था सीखने का शौक। मैं जब शागिर्द हुआ हूँ ख्वाजा खुशीद साहब का, मेरे पास फिल्में थी, मगर उन्होंने 20 साल के बाद मुझे माना। उन्होंने कहा तुम शागिर्द हो मेरे, मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उसे पता चला कि ये म्यूजिक है क्या। बिल्कुल। उन पे ऐसी बातें थी। मैं छोटी सी बात बताऊंगा कि इंतजार कर रहा था आ भी जा। जी हाँ, सुना आपने सर? अमजी साहब, उसमें एक लफ्ज आता है कुछ नहीं सूझता। हाँ। वहां पे ना म्यूजिशियन ने कॉर्ड बनाया, खालिद साहब क्या कट कर दो, मुझे कॉर्ड चाहिए, डिस्कॉर्ड चाहिए। कुछ हंसने लग पड़े, जी क्या है? अब मैं पास बैठता, मैंने कहा मैं खास पूछ के छोड़ूंगा जी क्या वजह है। खास साहब बैठे, खास साहब डिस्काउंट रखा दिया, क्या हुआ? कहता मेरा लफ्ज है कुछ नहीं सूझता, जो कॉर्ड आ गए तो सूझ गया। बहुत बहुत खूब। उससे इतना पता चला है मुझे कि बात मैं आपको एक चीज में रहेगी मेरे से जो मैं नहीं पूछ सका। वो कहते थे कि हर इंसान के अंदर 3 सुर होते हैं, कोई हर इंसान के अंदर जो उसको छू जाए वो हिट आदमी है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल जो जैसा उन्होंने काम किया ना, मैंने आज तक मैंने नहीं कभी देखा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इसमें बेशक। मगर सर इस वक्त हम सारा से यहाँ पे मौजूद हैं, और जब जो अकीदत ये मादाम और आपसे रखती हैं उसके भी तकाजा उसका यही है कि एक छोटा सा मुखड़ा हो जाए और मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाए। और मैं भी आपको वो याद करा दूं कि प्रोग्राम का नाम था मॉर्टल पीपल इमॉर्टल सॉन्ग्स। सर तो आज बाकी वो इमॉर्टल सॉन्ग जो है और क्या उम्दा। और मैं निशाद साहब ने लेटर भेजा था, इतने बड़े कंपोजर निशाद साहब। मैं मतलब इन्होंने याद दिलाया है, और ये हमारे तो असातिज़ा में से हैं, मॉर्टल मेन इमॉर्टल मेलोडीज। बिल्कुल, क्या उम्दा आपने याद कराया। मैडम ने जो की है ना, मैं हैरान हूँ कि जो सीखा होता है वो क्या करता है। जी बिल्कुल। मैंने प्रोग्राम देखा, पहले गाना गाया उन्होंने आवाज दे कहा, हाँ ठीक है जी। दूसरा गाना गाया उन्होंने मुझसे पहली। तीसरा गाना गाया जाजतो में तेरी। उनका उन्होंने सुर ऐसा रखा कि सुर एक ही लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये नहीं को किसी सुर दे गया वो किसी सुर दे नहीं। ये उनकी काबिलियत थी कि कहाँ से मैं जाऊंगा तो एक ही गाना लगेगा। कमाल कमाल सर, बिल्कुल।
मगर सर हम तो ये कहेंगे कि जो उस वक्त मैडम ने आपके लिए कर दिया, यकीन कीजिए नौशाद साहब के साथ जिस तरह उन्होंने आपको खड़ा कर दिया, और कितने बड़े लोग थे, आप यकीन कीजिए मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिन्होंने वो खत देखा हुआ है, जो वो गीत सुन के नौशाद साहब ने बम्बई से हमारे वजीर साहब को लिखा और उसमें कैसी ईमानदारी से और खुले दिल से तारीफ की। अब मैं मजीद इश्तिहा पैदा किए बगैर वो गीत आप लोगों को भी सुनवाता हूँ। जाज तो मैं तेरे तू मेरा सजना वे, जाज तो मैं तेरे तू मेरा सजना वे, जाज तो मैं तेरे। बहुत खूब, बहुत खूब। सानी नहीं है आहिस्ता ही है, सानी नहीं है इसमें सर। मगर एक मैं अर्ज करूँ आपको, जो हमारे असातिज़ा हैं उर्दू शायरी के, और जो वाकई से अद्वियालिया कहा जाए, जो उसके बहुत बड़े बड़े जो गादरी किस्म के शायर हैं सर, उनके यहाँ मुगन्नी की भी एक ख़ास अहमियत है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे अमजद साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी जहालत का एक और अंधेरा दूर करना चाहता हूँ। गालिब ने सर मुगन्नी के बारे में क्या कहा, और उसके बाद कोई ऐसे अशार जो शोरा ने मुगन्नी की अहमियत और मदा में लिखे। जी बहुत लिखा, क्योंकि बड़ा चोली दामन का साथ है। गालिब का एक शेर जो है, और वो जो गालबन उसी तरह की आवाज़ें जैसी मैडम की थी या लता जी गाती हैं, आशा और लोग हैं हमारे यहाँ, बहुत मैं नाम मैं नहीं पढ़ता। तो गालिब का एक शेर है कि ढूंढे है उस मुगन्नी आतिश नफस को जी, ढूंढे है उस मुगन्नी आतिश नफस को जी, जिसकी सदा हो जलवाए बरके फना हो। बहुत खूब, बिल्कुल। अब ये जलवाए बरके फना जो है कि आपको एक ऐसी ट्रंक्विलिटी में, एक ऐसी कैफियत में ले जाए जहां अदम और वजूद आपस में बराबर हो जाते हैं, और ये म्यूजिक की यहाँ तक आदमी को ले जाते हैं। एक लाइन है गालिबन मुस्तफ़ा ज़ैदी की है, मुझे सही, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, मगर उसमें भी बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा कि नगमगी के कद्दे बाला पर कबाए साज तंग, नगमगी के कदे बाला पे कबाए साज तंग। अब वो मेलोडी में और ये जो ऑर्केस्ट्राइजेशन है इसका बड़ा एक अजीब हो गई। एक नैमा नदीम कासमी साहब का एक मुझे बहुत अच्छा बड़ा अजीब सा शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं कि फिर इसके बाद शब है जिसकी हद सुबह अबद तक है, फिर इसके बाद शब है जिसकी हद सुबह अबद तक है, मुगन्नी शाम का नगमा सुना आहिस्ता आहिस्ता। बहुत बहुत खूब। ख़वातीन हज़रात, हम भी वाक़तन अगर ढूंढने निकलें उस मुगन्नी आतिश नवा को, तो वो बहुत दूर नहीं है। यकीन कीजिए हमारे बिल्कुल दरमियान रहते हैं। हमें उनकी खोज, उनकी कदर और उनकी लगन ख़त्म हो गई है। ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा, मैं जिस शहर में रहता हूँ ये शहर नहीं है, ये एक शहर निगारा है, और इसकी तो हर गली में, हर मोहल्ले में एक नहीं कई कई मुगन्नी आतिश नवा हैं। सिर्फ ज़रा आपकी समातें बेहतर हो जाए ना, तो ये सब काम बेहतर हो जाए। छोटी सी ब्रेक में अपने कान साफ कीजिए, हम दोबारा आपके पास आ रहे हैं।